बच्चे में सर अधिकांशतर कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है नवजात शिशु में? कैसी स्थिति में सर एक नवजात बच्चे को एक शल्य चिकित्सक के यहाँ ले जाना चाहिए? हमारे यहाँ 35,000 रुपये में हम कोई भी सर्जरी करते हैं। हम बार बार दूध पिलाएंगे, वो उल्टी करता जाएगा। आप सोचेंगे ये सामान्य चीज है, बच्चा उल्टी करता ही है, लेकिन ये बीमारी है। तो लैट्रिन का रास्ता नहीं होना एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही कॉमन बीमारी है। 35,000 रुपये में ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया चार्ज है, ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं और डिस्चार्ज तक का ये 35,000 रुपये तक का पैकेज है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में। हेल्थ स्टोरी के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बिहार बेगूसराय के जाने माने शल्य चिकित्सक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर आयुष सर। सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के इस कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और डॉक्टर रोशन सर को इस बहुत ही खूबसूरत पहल के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं हम डॉक्टर रोशन सर का कि उन्होंने इस चैनल का शुरुआत किया, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव होगा लोगों के लिए कि उनको किस चीज़ के इलाज के लिए कहाँ जाना है। इस चीज़ की जानकारी उनको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो पाएगी। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। अभी तक का जो सफ़र रहा आपका वो कैसा रहा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा डॉक्टर बनने के लिए? देखिए, डॉक्टर बनने के लिए तो जो भी डॉक्टर बने हैं उन्हीं को पता होगा कि कितना कठिन काम है एक चिकित्सक होना। तो मेरी शुरुआत 2002 MBBS बैच का मैं छात्र हूँ। 2010-13 में मैंने पीजी की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने सीनियर रेसिडेंसी लखनऊ SGPGI से किया और उसके बाद 2015-18 में मैंने MCA इन पेडियाट्रिक सर्जरी SMS जयपुर से किया और अभी 2018 में मैं बेगूसराय आया। 2019 में अपने क्लिनिक की शुरुआत करी और स्ट्रगल फेज तो एज एन स्टूडेंट, एज एन रेसिडेंट जो सब लोगों को करना पड़ता है वो मुझे भी फेस करना पड़ा। और मेन स्ट्रगल मेरा अभी है कि मैं लोगों तक अपने काम को पहुंचा सकूं, उनको ये जानकारी दे सकूं कि हमारे बेगूसराय में भी पेडियाट्रिक सर्जरी होती है और यही है अभी स्ट्रगल की कहानी। अच्छा, शिशु शल्य चिकित्सक सर होता क्या है, अगर आसान भाषा में समझना चाहें ताकि लोगों को समझ में आए? देखिए, शिशु शल्य चिकित्सक एक सर्जन होता है जो सामान्यतः जन्म से लेकर 12 साल तक के बच्चों के सर्जिकल कंजेनाइटल बीमारियों का इलाज करता है। अब हमारे यहाँ जो कंजेनाइटल बीमारियाँ होती हैं, जो जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, जो बच्चा जन्मता है जन्म से पहले, तो गर्भाशय में ही वो बीमारी पनप जाती है या गर्भाशय से निकलने के बाद 1-8 महीने में भी बहुत सारी बीमारियाँ पनपती हैं। तो मेन उन चीज़ों का इलाज करना शिशु शल्य चिकित्सक का काम है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म से होती हैं बच्चों में, लेकिन वो 0 से लेकर 12 साल तक में कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करती है, मैनिफेस्ट करती है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि माल रोटेशन, जिसमें आंत घूमा होता है, जो नॉर्मल जगह पे होना है वो नहीं होके अलग जगह पे होता है। तो वो 5 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चों तक में भी ऐसे केसेस भी होते हैं। ऐसे केसेस भी होते हैं। उन बच्चों में जो 10 साल के बच्चों में भी देखा जा सकता है। तो अब शिशु शल्य चिकित्सक का मेन काम है, देखिए कि जन्मजात बीमारियां, सर्जिकल बीमारियां हैं, उनको ठीक करना। और 0 से 12 साल तक का हमारा रेंज होता है, उसमें जितने भी सर्जिकल केसेस हैं उनको हम डील करते हैं। अच्छा, एक शिशु सर्जन जो होते हैं और एक नॉर्मल सर्जरी होता है, नॉर्मल जनरल सर्जरी, तो दोनों में क्या अंतर डिफरेंस होता है सर? देखिए, जो नॉर्मल सर्जन होते हैं वो मेनली एडल्ट सर्जरी के लिए ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, किडनी में पत्थर, पित्त की थैली में पत्थर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल तो ओपन सर्जरी की जगह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ज़माना है, तो वो ज़्यादा उसमें ट्रेंड होते हैं। लेकिन हमारा जो काम है, जो शिशु शल्य चिकित्सक होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है
जन्मजात बीमारियों को लेकर ज़्यादा वो ट्रेंड होते हैं, उन बीमारियों को। और देखिए जो मेन चीज़ है, एक अगर सामान्य सर्जन और एक शिशु शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करता है, उनके टेक्निक्स में, उनके टिश्यू हैंडलिंग में, उनके सर्जिकल अप्रोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप एक ही ऑपरेशन एक सामान्य सर्जन से बच्चे का कराइए, वही ऑपरेशन आप एक ट्रेंड शिशु शल्य चिकित्सक से कराइए, दोनों में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, बच्चों में अभी अगर मैं बात करूं अभी के टाइम में अधिकांशतर क्या प्रॉब्लम नवजात बच्चे में क्या? देखिए नवजात बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है हमारे यहाँ, ये तो एपिडेमियोलॉजी है, रीजन वाइज वेरी करता है, ठीक है। कंसेंगुअस मैरिज सबसे बड़ी चीज़ है। कंसेंगुअस मैरिज मतलब हुआ कि आप भाई बहन में शादी कीजिए, वो जन्मजात बीमारियों का मुख्य कारण होता है। भाई बहन में जो शादी होता है वो जन्मजात बीमारियों का कारण बनता है। मदर्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि कोई मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड नहीं ले रही है, तो उसको उसके बच्चे को मेनिंजोसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, कैसी स्थिति में सर एक बच्चे को, एक नवजात बच्चे को एक शल्य चिकित्सक के यहाँ ले जाना चाहिए? कैसा सिचुएशन, कैसा स्थिति पता होना चाहिए लोगों को, ऐसे भाषा में आप समझाएं ताकि लोग भी। एक हेल्दी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जन्म के तुरंत बाद रोना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद रोना चाहिए। और अगर आप सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक शल्य चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर लैट्रिन कर लेना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जन्म के 1 से 2 घंटे के अंदर पेशाब कर लेना चाहिए। अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हैं तो वो फीड बाहर नहीं आना चाहिए, बच्चे का पेट नॉर्मल होना चाहिए, पेट फूला हुआ नहीं होना चाहिए, उसके सारे अंग नॉर्मल होने चाहिए, कहीं पे उसको गांठ वांठ नहीं होना चाहिए, उसका सर का साइज नॉर्मल होना चाहिए, उसका और कहीं भी बच्चे को अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखें तो ये एक शल्य चिकित्सक को संपर्क करने का एक इंडिकेशन है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब जो बच्चा, जैसे अगर बच्चा जन्म लिया तो देखिए उसको सबसे पहले जो चेक करना है कि उसका लैट्रिन का रास्ता है कि नहीं है, बच्चा नॉर्मली दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, बच्चे के ओठ तालू सटे हुए हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। अच्छा, बच्चे में सर अधिकांशतर कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है नवजात शिशु में? देखिए अगर हम देखें तो जो हमारे समाज में हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें जो वो वेरी करता है रीजन वाइज, कि डिफरेंट रीजन में कंजेनाइटल बीमारियां कुछ अधिक होती हैं, डिफरेंट हमारे रीजन में कुछ अधिक होंगी, कुछ बीमारियां जो हैं पर्टिकुलरली अधिक पाई जाएंगी। तो हमारे यहाँ जो कॉमनली देखा जाता है, अगर आप पीडियाट्रिक सर्जरी या शिशु शल्य चिकित्सा की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सर से शुरू करते हैं तो सर में जन्मजात पानी का भरा होना, जिसमें आपके बच्चे का जो सर का साइज होगा वो सामान्य बच्चों से अधिक दिखेगा, उसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे सर के पीछे में जो सूचर्स होते हैं वो सर के पीछे में एक गांठ होता है जिसको इंसेफेलोसिल बोलते हैं। ये दोनों सर से रिलेटेड बीमारियां हैं जो कॉमनली बच्चों में पाई जाती हैं। आप उसके नीचे अगर आते हैं तो गर्दन में और फेस में जो सबसे कॉमन बीमारी है जन्मजात जो बच्चों में पाई जाती है 0 से 12 साल के बच्चों में, वो सिस्टिक हाइग्रोमा है, कंजेनाइटल मिडलाइन डिफेक्ट्स हैं जैसे कि थायरोग्लोसल सिस्ट, थायरोग्लोसल डक्ट, ये सारी बीमारियां हैं। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें बच्चों के ओठ का
सटा नहीं होना, तालू का सटा नहीं होना, ऐसे बच्चों को फीडिंग की दूध पिलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये बीमारियां आती हैं। फेफड़े में आए तो भोजन का नली का नहीं बनना, जिसको ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, उसका नहीं बनना, या फेफड़े का नहीं बनना, साथ में फंक्शनल जो फेफड़ा काम लायक हो, ऐसे फेफड़ों का नहीं बनना। तो जो ऐसे फेफड़े जो काम लायक नहीं होते हैं, उनको हम सर्जिकली रिमूव करके ही ठीक कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप पेट में आए तो पेट में जैसे हुआ कि स्टमक के बाद आपका बच्चा दूध पिएगा और बार बार उल्टी करेगा जस्ट दूध पीने के बाद, उस बीमारी को पायलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, जो जन्म से 3 से 5 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बच्चा जब जन्म लिया तो उसके 21 दिन बाद से लेके 30-35 दिन के बीच में आपको वो बच्चा को दूध पिलाएंगे, वो तुरंत उल्टी करेगा। हम बार बार दूध पिलाएंगे, वो उल्टी करता जाएगा। आप सोचेंगे ये सामान्य चीज़ है, बच्चा उल्टी करता ही है, लेकिन ये एक बीमारी है जो कि जिसकी वजह से बच्चे में फ्लूइड की कमी होगी। फ्लूइड की कमी होने के कारण वो शॉक में जा सकता है, और ये एक सीरियस चीज़ है, इसको गंभीरता से लेना है। अगर उससे आगे बढ़ें तो जैसे एक बीमारी का नाम है ड्यूडेनल एट्रेजिया बोलते हैं जिसमें आप ड्यूडेनम जो आंत का एक पार्ट है वो आपस में जुटा हुआ नहीं होता है। आंतों में जो आंत, उसके बाद आगे बढ़ें तो ड्यूडेनल एट्रेजिया, उसके बाद आगे बढ़ें तो एलियल एट्रेजिया, ऐसे सारी बीमारियां हैं। और एक बीमारी है जिसमें आपका बच्चा लैट्रिन तो करेगा, या तो वो एनीमा पे लैट्रिन करेगा, नहीं तो वो लैट्रिन नहीं करेगा, उसका पेट फूलता जाएगा, उसके पेट में लैट्रिन जमा होता जाएगा जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इस बीमारी को हर्ट्सबर्ग डिजीज बोलते हैं, और ये ट्रीटेबल बीमारी है जिसका कि निदान किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसके नीचे बढ़ेंगे तो फिर कंजेनाइटल हर्निया है, कंजेनाइटल हाइड्रोसिल है, जिसमें आपके बच्चे के जो कांच का रीजन है उसमें गांठ मिलेगा। उसके नीचे आगे बढ़े तो लैट्रिन का रास्ता नहीं होना एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हमारे यहाँ लोगों में, बच्चों में पाई जाती है। दूसरी उस और बीमारियों में जैसे अंडकोश का जगह पे नहीं होना, पेशाब के रास्ते का जगह पे नहीं होना, ये सारी बीमारियों का इलाज शिशु शल्य चिकित्सक का काम है। और बस ये सारी बीमारियां हमारे शिशु शल्य चिकित्सा में आती हैं। और दुख की बात ये है कि ये सारे केसेस लोगों को इस जानकारी का अभाव है कि ये सारे केसेस अपने बेगूसराय में ही ठीक होते हैं बच्चे ऐसे। कल भी हमने एक ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला का पेशेंट का ऑपरेशन किया है, और वो बच्चा अभी वेंटिलेटर पे है। वो 1-2 घंटे में वेंटिलेटर से बाहर आएगा, हाथ पैर मार रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुशल है बच्चा। और एक बच्चे का आज सुबह परफोरेशन का ऑपरेशन किया है, वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे केसेस अपने यहाँ बेगूसराय में ठीक हो रहे हैं। बस ये लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि शिशु शल्य चिकित्सा है क्या, और बच्चों को शिशु शल्य चिकित्सक के पास कब लाना है और किन बीमारियों के कारण लाना है। इस अवेयरनेस को अपने हेल्थ स्टोरी के माध्यम से अगर हम लोगों तक पहुंचा पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा जो इकोनॉमिक बर्डन है, सोशल बर्डन है, जो एग्जर्शन है, इन चीज़ों को बहुत कम किया जा सकता है। देखिए पटना जाना तो 6-7 हज़ार रुपया तो ट्रेवल में ही आप गंवा बैठते हैं। और प्लस आप पटना में कितनी असुविधाएं होती हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए। खाना पीना, वहाँ रहना, इन सारी चीज़ों की दिक्कत होती है। हमारे यहाँ 35,000 रुपये में हम कोई भी सर्जरी करते हैं। सारी सर्जरी लगभग 35,000 रुपये में एक इन्वेस्टिगेशन आप छोड़ दीजिए, 2,000 रुपये का इन्वेस्टिगेशन होता है फुल। तो 35,000 रुपये में ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया चार्ज है, ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, और डिस्चार्ज तक का ये 35,000 रुपये के तक का पैकेज है, फुल पैकेज। अच्छा, अगर अभी तक मैं बात करूं सर, 4 साल के एक्सपीरियंस में
कितना लगभग ऑपरेशन किए हैं आप लोग? एबव 100 ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है बच्चों का। अधिकांशतर किस टाइप का ऑपरेशन? अधिकांशतः जिन बीमारियों का मैंने नाम गिनाया, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू वेरियस रीजंस हुआ, लाइक देखिए बच्चों में जो कॉमन यहाँ पे है ट्रेकियोसोफिजल फिस्टुला, मेनिंजोसील, हाइड्रोसिफेलस, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्नोसिस, हर्सपर्न डिजीज, इन ये 5 केसेस जो हैं ये ज़्यादा कॉमनली देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे गैस्ट्रोकाइसिस मतलब कि पेट का दीवार बनना नहीं, सारा आंत बाहर होता है उसमें, या फिर ओम्फेलोसिल बोलते हैं कि उसमें भी आंत बाहर होता है लेकिन एक लेयर होती है, उसमें वो कंटेंट होता है। गैस्ट्रोकाइसिस में वो सारा बाहर ही होता है। तो इन 2 चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। बीमारियां तो ऐसे देखिए अनगिनत है। एक सिस्टिक हाइग्रोमा नाम की बीमारी होती है जिसमें जो लिम्फेटिक्स चैनल होते हैं वो बहुत डायलेटेड होकर स्वेलिंग्स बहुत हो जाता है। वो भी केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। वो भी 2-4 केसेस यहाँ पे हुए हैं और सक्सेसफुली ही हुआ है। लेकिन अभी मतलब पब्लिक अवेयरनेस की बहुत मतलब ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, ऑपरेशन करने से पहले सर किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे एक देखभाल की जाती है एक बच्चे की? देखिए एक बच्चा है ना, एक नवजात है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि एक नॉर्मल आदमी में 5 लीटर 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। एक बच्चा है, उसके शरीर में पर केजी 90 से 100 ml ब्लड होता है। पर केजी 90 से 100 ml ब्लड होता है। तो जन्म के समय बच्चा कितना होता है? 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो। तो 300 ml ब्लड उसके पूरे शरीर में, उस पर आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का जो हम लोग प्री ऑफ प्रिपरेशन बच्चों का करते हैं कि पहले वो वेल हाइड्रेटेड हो, उसका क्या बोलते हैं उसका प्री ऑपरेटिव चेकअप में कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा हो, लंग्स प्रॉपर काम कर रहा हो, वेल हाइड्रेटेड हो, उसका क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अभी नया मशीन ख़रीदा है कि जिसमें आप उनका बीपी भी चेक कर सकते हैं, छोटे बच्चों का, उनका पल्स बीपी सब नॉर्मल हो। बट और इतने छोटे बच्चों में जो 2 मेन कारण होता है प्रॉब्लमेटिक कारण जो होता है वो होता है, पहला हाइपोथर्मिया मतलब उनको बहुत जल्दी वो मतलब उनका टेम्परेचर बॉडी का बहुत जल्दी गिरता है और उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। दूसरा होता है हाइपोग्लाइसेमिया। ऑपरेशन में एक तो उनको आपको पता नहीं चलेगा कब उनको ग्लूकोज की कमी हो गई और उसके कारण वो सुकुम हो गए। और दूसरा है हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसेमिया। ये 2 मेन कारण हैं जो सर्जिकल मतलब ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे अगर आपके पास बच्चा है तो आप उसको पहले वेल हाइड्रेट कीजिए। हाइड्रेशन उनको मतलब 1 दिन 2 दिन का बच्चा होता है तो उसका किडनी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उस समय एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो बच्चों को चढ़ाना होता है। 1-2 दिन में किडनी डेवलप नहीं होता, मतलब किडनी काम करना शुरू नहीं करता, 7वें दिन से काम करना शुरू करता है। तब हम लोग 10% डी देते हैं 7 दिन बच्चों को, ठीक है। तो 7 दिन के बाद जो है उनको आइसोपी पिलाते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब किडनी 7 दिन में काम करना शुरू करता है तब इसको इलेक्ट्रोलाइट लाते हैं। तो प्री ऑफ प्रिपरेशन में मेन चीज़ है कि हम लोग हाइड्रेशन देखते हैं, बच्चा वेल हाइड्रेटेड हो, इस चीज़ का पता। उसके बहुत सारे मेथड हैं, मेनली हम लोग यूरिन आउटपुट देखते हैं, एडिक्वेट है तो मतलब बच्चा वेल हाइड्रेटेड है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है, उसको वार्म रखना है। और चूँकि एक कंजेनाइटल बीमारी आपको है ना तो उससे एसोसिएशन होता है, सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो हार्ट को हमेशा चेक करना है। टॉप का एसोसिएशन VSD से है, मतलब जो अभी हम लोग बोले इसोफेगस नहीं बना, उसमें बहुत सारे केसेस में आपको दिल में छेद मिलेगा। तो हार्ट को हमेशा चेक करना है कि दिल में छेद तो नहीं है। नहीं, आप दिल में छेद है और आप उसको बिना चेक किए ऑपरेशन में गए और एनेस्थेटिक ड्रग दिए, बच्चा कोलैप्स, ठीक है। तो उसके लिए मरमर सुनना है। हार्ट को हमेशा चेक करके ही, इन चीज़ों का ध्यान करके ही ऑपरेशन को ले जाना है बच्चों को। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिलती है सर, बच्चे का वजन, बहुत सारे बच्चे का वजन जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत कम होता है। हाँ,
इसका क्या रीज़न होता है? माल न्यूट्रिशन ही रीज़न है, न्यूट्रिशन का नहीं मिलना ड्यूरिंग इंट्रा-यूट्राइन पीरियड, वही रीज़न है। लेकिन ऐसे बच्चे हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। देखिए, सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे के बर्थ वेट पे। अगर बच्चे का बर्थ वेट 2 kg, 2.5 kg, 3 kg है तो हम लोग को बहुत सहूलियत होती है उसको बचाने में। अगर उससे ज़्यादा है तो 5 kg। देखिए, ज़्यादा होना भी गलत है। कोई डायबिटिक मदर है तो उसके बच्चे का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। 4 kg, 5 kg तो नहीं, 4 kg इज इनफ। लेस देन 2 kg इज प्रॉब्लमेटिक। 2 kg से कम का बच्चा है अगर, तो उसका ऑपरेशन इस लाइक थोड़ा रिस्की होता है। तो एक आखिरी सवाल सर, ठंड का समय है, एक नवजात बच्चे की कैसे देखभाल की जाए? उसको वार्म रखना है सर्जिकली। उसको हम इतना ही बता पाएंगे कि उसको वार्म रखिए, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर दीजिए। न्यूट्रिशन के बाद उसको दूध पिलाने के बाद बर्प कीजिए। एस्पिरेशन का बहुत सारा मतलब ऐसे रहता है, प्रॉब्लम रहता है। हम लोगों ने तो ऐसा किया है कि ऑपरेशन करके, और बच्चा बिल्कुल ठीक है ऑपरेशन की वजह से, और मदर जो है सुबह सुबह उसको बोले दूध पिलाने, 5 बजे उठ के दूध पिलाई, उसको बिना कंधा पे लिए बर्प कराए सो गई, और बच्चा बगल में एस्पिरेट करके वहीं रह गया। तो हमेशा बच्चे को बर्प फीड करके बर्प कराना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वार्म रखना है। और हमेशा बच्चों को अब ये जो हम लोग तेल लगाते हैं, नारियल तेल प्रेफर कीजिए, वो बच्चों की स्किन के लिए बहुत सूदिंग होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। एक नवजात बच्चे के लिए उनकी माँ को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है खान पान में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसा रहना चाहिए खान पान एक माँ का? न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आपका भी सर से कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर सर से हमारी मुलाकात होगी, ताकि आपके सवाल को हम सर के समक्ष रख सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।